तो ये मेरे ब्रदर है जिनका नाम गग्गू शंकर है, टिक्कर से खलई गांव से है ये। तो अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये हमारे को डिटेल में शुरुआत से बताए कि कहाँ से इन्होंने शुरू किया था और क्या इसकी रिव्यूज़ है और क्या इसका हमारे को एक आम जो भी है हमारे पास, जो भी इस पे काम करेंगे उनको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो सर आप थोड़ा डिटेल से शुरू करें। इस पे सर जो सबसे पहली बात है, हमारे गांव में एक अशोक भाई है, उन्होंने सबसे पहले इस पे काम किया था। उन्होंने मतलब कि आज से 12 13 14 साल पहले तो उस पे उन्होंने काम किया था। एक अपनी नर्सरी, कुछ ऐसे ही, कोई नॉलेज नहीं थी उस टाइम, थोड़ा सा बीज बीज लिया था, उस पर पौधे तैयार किए थे। 14 1 साल की पहले की बात है, उन्होंने अच्छा काम किया उस पर। तो आज की डेट में वही पौधे उन्होंने फिर 8 8 10 करके सबको दिए थे। फिर उस पे जब हमारे को वो पौधे अच्छी तरह से हमारे खेत में चलने लगे, जहाँ पे सीडलिंग लगा लगा के मैं थक चुका था और मैंने बगीचे लगाने में पूरी हिम्मत हार गया था मैं इस टाइम। मैं तो एक टाइम जो बोल रहा हूँ आपको, मैं तो केंद पे तैयार कर दिए थे अपने खेत में और मैं नाशपाती पे काम करने चला था। और जब वो पौधा 2 3 साल का हुआ तो हमारे को उसमें पता लगा कि अब हमारे खेत में भी सेब तैयार हो सकता है, क्योंकि मेरे पास सबसे हल्की ज़मीन है और पथरीली ज़मीन है। वो भी आपको मैं इसके बाद बताऊंगा, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको पूरी वीडियो। मेरे पास सबसे हल्की ज़मीन है, मतलब किसी काम के लायक ज़मीन नहीं है, जहाँ पे मतलब धूप इतनी पड़ती है, नमी का कोई सोर्स नहीं है। और उसके बावजूद भी मैंने फिर उस पर काम करना, फिर मैंने इसकी थोड़ी सी नर्सरी खुद अपने लिए 1 साल बीजी। उसके बाद मैंने वो नर्सरी अपने खेत में लगाई। फिर मेरी 1 साल तो 1 2 साल तो हम भी ऐसे ढीले रहे। हमने सोचा कि इस पर भी क्या काम होगा। तो उसके बाद जब हम पूरी तरह से केयर करके इस पर चले, तो सबसे पहली मेन बात ये हुई कि जब हम इस पर काम करना स्टार्ट किया, तो मैं तो अशोक भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे को इस लाइन में लाया है। उनकी बदौलत आज हम इस पे काम कर रहे हैं और हमारे थोड़े बगीचे भी अब मतलब चलने लगे हैं, जहाँ की हम बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे, हमारे को कोई उम्मीद नहीं थी बगीचे की। तो इसके ऊपर हमने जो भी वैरायटियाँ तैयार की है, हर वैरायटी में हमारे को अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जो भी 3 4 साल का पौधा इसका है, 3 4 साल का पौधा इतना हो जाता है कि देखने से ही अपना वो लगता है कि मेरे पास भी अब बगीचा है। सबसे पहली बात तो ये है। और भाई साहब, मैं आपको इसमें सबसे मेन खासियत के बारे में बताना चाहूँगा। जहाँ पे आपका रूट रॉट है, जड़ गलन है, दो चीज़ें सबसे मेन की डेट, आज की डेट में सबसे मेन इशू ये दो चीज़ें हो चुकी है। तो इसके बारे में सबसे खास कर मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताना चाहूँगा। जहाँ पे आपने 2 साल में इसमें अच्छे से मेहनत कर ली, अच्छे से अगर इसमें आप 2 साल मेहनत करोगे तो इस पे इतने अच्छे रिजल्ट है। ना इसमें रूट रॉट है, ना आपका इसमें जड़ गलन है। इसका रिंग रॉट लगता है सर इस पे। रिंग रॉट आपका कैसा लगता है, जब आप पूरा घास तनने में छोड़ देंगे तो नेचुरली कोई भी चीज़ होगी, रिंग रॉट हर चीज़ में लगता है। ये सिर्फ इसकी एक खासियत है। रिंग रॉट रूट रॉट जब इस पे लगेगा, अगर रूट कीड़ा इसको बोर्ड अगर काट भी देता है तो वहीं से अपनी 10 12 जड़ें फिर ये छोड़ना स्टार्ट कर देता है। सर सबसे ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी सबसे बड़ी कि खासियत अगर ये इसको है। कहीं से भी कीड़ा लग जाता है जड़ पे तो वहाँ से अपनी 10 12 जड़ें और शुरू कर देता है छोड़नी। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है। हाँ, जो थोड़ा ड्राई एरिया है वहाँ पे थोड़ी बंदे को मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे आप गड्ढा करते हो, अगर आपके पास थोड़ा पानी का सोर्स है तो थोड़ा पानी से आप गड्ढा पूरा कर लीजिए। उसके बाद आप वहाँ पे पॉली लगा दीजिए। ठीक है, वो अपनी ओर से सेफ्टी है, क्योंकि आगे जो मौसम का कोई पता नहीं होता। मौसम किस टाइम भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी ड्रॉट पड़ सकता है। वो अपनी सेफ्टी आपकी लॉन्ग टर्म के लिए है। तो उसके बाद मैं आपको एक चीज़ वो बताना चाहूँगा। जब मैंने ये ड्राई एरिया में यूज़ की थी, मैंने तो ये सोचा था कि मेरी तो नहीं चलेगी। आज की डेट में मेरे ड्राई एरिया में सबसे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट इसके है। नमी वाले एरिया के लिए तो ये बहुत बेहतरीन है और वहाँ तो ये बहुत अच्छी चलती है। जो आपका ड्राई एरिया है वहाँ भी ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल चुके हैं मेरे को इसके बारे में। जबकि इस पे आज नर्सरी पे जो बंदे मेरे पास 6 7 सालों से अब मैं इस पे नर्सरी पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे से जो रोडू एरिया में गई है, शेकल एरिया में गई है, आपके क्या बोलते हैं, कोटखाई, रामपुर, क्या बोलते हैं, किन्नौर तक जो भी एरिया है, मतलब सब जगह से मेरे को इसके अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो इस पे मैं वो समझता हूँ कि आज मैं जो आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं तो सोशलाइज मतलब मीडिया पे सोशलाइज नहीं होना चाहता हूँ। उतनी मेरे पास नर्सरी का भी काम नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं। जब आप आज बोल रहे हैं तो मैं इस पे आज सब भाई लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक बार इसको ज़रूर यूज़ करें। जो बगीचे से हिम्मत हार चुका है वो इसको लगा कर देखें और अपनी इसमें मेहनत थोड़ी 1 2 साल दे दें। मैं बोलता हूँ कि 100%
आपका बगीचा तैयार होगा। और बाकी जो इसके पेड़ की बात रही, तो इसका पेड़ भाई साहब मेरे खुद इसका बीज बगीचे में है। ये इसका बरोल का पेड़ है, 100 सालों से ये भी जिंदा है। 100 साल मेरे परदादा जी से लेकर बताते आ रहे हैं कि भाई 100 साल से ये पेड़ यहीं पे है, तो इसके आज तक भी इसको कोई फ़र्क नहीं है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। जी बिल्कुल। मेन चीज़ है ये बरोल, आप थोड़ा सा हमें बताएं, रूबरू कराए कि बरोल होता क्या है, क्या चीज़ है वो, लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि मेन बरोल है क्या। ये बरोल सर एक जंगली पौधा है। ये एक जंगली पौधा, जबकि हमारे एरिया में उस टाइम ये कम से कम 20 से 25-30 पेड़ इस एरिया में हुआ करते थे, जबकि लोगों को इसकी वैल्यू ही नहीं थी। आज की डेट में सिर्फ एक पेड़ मेरे खेत में बचा है, बाकी कोई भी पेड़ नहीं है। लोगों ने इसको लकड़ी के लिए काट दिया है, और जिस टाइम इसको लकड़ी के लिए काटा, कुछ गिर गए, कुछ मतलब बंदों ने लकड़ियाँ इसकी दबा के लिए अपने घरों के लिए, क्योंकि ये लकड़ इतना पक्का होता है कि ये जलाने में भी बहुत मज़ेदार होता है। तो उसके बाद जब इसकी अहमियत पता लगी, तो मैंने एक पेड़ यही संभाल पाया हूँ। तो इससे बीज मिलता है, तो इससे मतलब थोड़ी मोटी नर्सरियाँ तैयार कर पाते हैं। जो आज हमारे से परमानेंट नर्सरी से जुड़े हैं, उनको हम ये चीज़ प्रोवाइड तभी कर पाते हैं जब ये थोड़ा सा बीज अब प्रोवाइड हो रहा है। ये एक जंगली पौधा है, बस सबसे मेन बात ये है। जंगली पौधा मतलब जो जंगली पौधे से मतलब है सर, तो ये चीज़ है कि ये कहीं भी आपका कामयाब हो सकता है। सिर्फ 1 या 2 साल की आपकी मेहनत है। ये नहीं है कि मेरे से नर्सरियाँ आप लोग ले जाएं, आप लगा के छोड़ दो ना, उसको देखो, फिर बाद में आप बोलो कि मेरी तो नहीं चली। क्योंकि जब मैंने खुद सीरियसली इस पे काम किया है, मेरे को रिजल्ट मिले हैं, वो भी ड्राई एरिया पे। ये बात है सर इस पे। सर थोड़ा एक डिफरेंस और, सीडलिंग और इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन। इस पे मैं सर आपको फ़र्क खुद ही दिखाऊंगा, नर्सरी पे ही फ़र्क दिखाऊंगा। सीडलिंग की नर्सरी अभी मेरे पास थोड़ी 1-2 क्यारी मैंने ऐसी बीज दी थी, मेरे पास बीज पड़ा था, उसकी मैं आपको अभी रूट्स में जाना चाहूँगा उसके। क्योंकि जो 1 साल में इसकी जंगली पौधे बरोल की रूट्स बनती है, वो सीडलिंग पे 1 साल की नर्सरी में नहीं बन पाती है। इसकी 2 साल की नर्सरियाँ, ये हमारे को अगर 2 साल की नर्सरी होगी, ये हमारे को पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। इसकी रूट्स की रेडिएशन 5-5, 6-6 फुट दूर हो जाती है। तो मेन जो इसकी फोकस है वो है इसकी रूट्स इसकी बहुत हाँ जी, अच्छी है, हाँ जी, हाँ और जी, रूट्स आपको दिक्कत नहीं देगी जो सीडलिंग देती है। बिल्कुल सर। इसकी मैंने जो रूट्स होगी वो हमारे को दिक्कत कभी भी नहीं देगी। सबसे बड़ी बात, इसमें कीड़ा नहीं लगेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, इसमें अगर कीड़ा लग भी जाता है तो वहाँ से अपनी, क्योंकि मैंने इस पे देखा है कुछ अपने बगीचे पे, जो मेरे खेत में बहुत ज़्यादा बोर्ड का समाधान नहीं था, बहुत ज़्यादा बोर्ड था मेरे खेत पे, जिसमें कि मैं सीडलिंग पे कभी कामयाब नहीं हो सकता था। तो इस पे मैंने देखा जहाँ कीड़ा लगा वहाँ से इसने अपनी 10-15 रूट्स और छोड़ चुकी है। तो मेरा पौधा आज भी वहाँ पे स्टैंड है। 4-4, 5-5 साल के अभी जो मेरे पास मेन बगीचा लगा है, 4-4, 5-5 साल के मेरे पास पौधे। वैसे तो मेरे पास 12 साल के भी, जो अशोक भाई की बदौलत हमारे को पौधे मिले थे, वो 12 साल का पौधा है। वो भी आपको मैं इसके आगे वीडियो में बताऊंगा। उसका मैं आपको तना दिखाऊंगा, उसको मैं आपका रूट्स बताऊंगा, कि आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि भाई ये चीज़ है क्या है, इसका तना बनता कैसे, इसकी रूट्स बनती कैसे हैं। तो इसके बाद मैं आपको इसमें इसकी रूट्स में एक नर्सरी में आपको पट के दिखाऊंगा, और सीडलिंग भी दिखाऊंगा, और इसकी नर्सरी भी एक मैं आपको पट के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी जो डिफरेंस दिखाया जा रहा है वो सीडलिंग और हमारे यहाँ पे ब्रोल की जो पेड़ है वो दोनों पटे जा रहे हैं जड़ से। तो आप इसको देख सकते हैं ध्यान से, ये देखिए जी कितना दम लग रहा है इसको पटने में। मात्र ये कितने साल की होगी सर ये अभी? 1 साल की नर्सरी है। सिर्फ 1 साल की नर्सरी है ये अभी, आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा और नज़दीक से दिखाऊंगा इसकी जड़ें। ये देखिए आपको, ये 1 साल की रूट्स बनी है सर बरोल पे। 1 ईयर्स, ओनली 1 ईयर जो ये रूट्स है। ये हम पूरी नहीं निकाल पाते, ये टूट के आती है सर। ये आप देख पा रहे होंगे, जो मेन इसकी खासियत है वो रूट्स है। सिर्फ 1 ईयर का ये अभी पौधा हुआ है जिसको इतनी रूट्स इसमें दिख रही है आपको। अब मैं सीडलिंग पे अंतर बताऊंगा सर। सीडलिंग भी अब इसके बाद जो होगा वो हमारा सीडलिंग का एक पौधा पटा जाएगा, और उस पौधे को पट के भी आपको उसकी जड़ें दिखाई जाएगी। तो अब आपको सीडलिंग की एक दिखाएंगे, ये जो सीडलिंग का पौधा है
अब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, ये भी 1 ईयर का है सर, 1 ईयर। दोनों 1 ईयर के हैं ये। और इसकी रूट्स पे आप देख सकते हैं, ये सीडलिंग है, आप डिफरेंस खुद भी कर सकते हैं। और इसकी रूट्स देख सकते हैं आप, ये बरोल है, 1 ईयर के दोनों है, बराबर एज है दोनों की, पर फ़र्क दिख जाएगा आपको रूट्स पे। मेन फोकस है रूट्स। तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे दोनों के बारे में? सर इसमें जो 1 साल रूट का रेडिएशन है इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्रोल पे, जिसको हमारे को उखाड़ना इसको मुश्किल हो जाता है। बट जो सीडलिंग है इसमें आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी रूट की रेडिएशन देखेंगे तो ज़्यादा जट्टू बना है ज़्यादा। इस पर आप रूट्स देखो किस तरह से, ये रूट्स है इसकी। अगर हम इसको लगाना भी चाहे तो ये हमारे को काट के लगानी पड़ेगी, मेन रूट्स रखनी पड़ेगी। इसमें आपको ये अंतर है, ये आपको ऐसे लगाओ जैसे मर्जी लगा दो इसको, इसमें जड़ें गाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसकी मेन रूट्स है। बाकी इसमें आपकी जो स्ट्रेट है वो रूट्स भी आप इसमें देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। ये इन्होंने जो बताया, दोनों में डिफरेंस बताया है। और आज की डेट में सीडलिंग ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को बरोल पे काम करे, आजमा के देखे। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें अच्छी लगी है, चल रही है, तो आप ज़रूर इस पे ज़्यादा काम करना शुरू करें। तो हम लोगों ने आपको भी जो बताया था वो डिफरेंस दिखाया था जड़ों के बीच। अब हम आप बरोल का पौधा दिखाएंगे। ये जो पौधा है ये सिर्फ 4 साल का है, इसको आप देख सकते हैं, 4 इयर्स का है ये। जो ये लगे हैं यहाँ पे छोटे भी सारे बरोल के हैं ये। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पौधे के बारे में, क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या हमारे सर मैं तो आपको इसमें 4 साल का मात्र पौधा है इसका, आप सबसे पहले तने की ओर फोकस करिए। अगर शायद सीडलिंग पे मैं काम करता तो सीडलिंग पे मेरा कभी भी इतना तना नहीं बन पाता 4 साल के पौधे का। अब आप इसकी हाइट देख सकते हैं, ग्रोथ देख सकते हैं। ये पौधा स्पर का है, फिर भी स्पर में इतने ज़्यादा ग्रो किया है। शायद ये अगर सीडलिंग पे होता इतना मेरा पौधा कभी ग्रो नहीं करता। ये इसका जो तना मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, 4 साल, 4 साल, मात्र 4 साल का पौधा है। 4 साल का पौधा आपकी, इसकी मैं ग्रोथ दिखा चुका हूँ और मैं आपको इसका तना भी दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप 4 साल में। और उसके बाद सर ये 1 साल का पौधा है। 1 साल में आप ग्रोथ देखते हो, पिछली बार ग्राफ्टिंग हुआ था ये, लास्ट ईयर इसकी ग्राफ्टिंग हुई थी और ये 1 साल का पौधा है अभी, इसमें कोई 7 फुट बरोल के का। आसपास ग्रोथ है। ये भी मात्र 1 साल का पौधा है। ये वाला भी मात्र अभी 1 साल का पौधा है, आप ग्रोथ इसकी देख सकते हैं। और आपको इसमें मैं एक, इसमें भी आपको दिखा देता हूँ सर, आप थोड़ा इसका तना दिखा दीजिए। इसका तना सर ये है, ये मेरी थोड़ी इस पर वैरायटी गलत हो गई थी सर। जो वैरायटी मैंने दूसरी साइड कट किया था और पिछली बार मैंने इस पर ग्राफ्ट किया था, तो ये है अभी मात्र 1 साल ही हुआ कलम करके इस पर। ये आप सर ये लो, 1 साल में देख लीजिए आप कितनी जान इस पेड़ में है, इनकी जड़ों में है, कि 1 साल में भी ये अभी पटा नहीं जा रहा है इतनी आसानी से, काफ़ी जान लग रही है इसके लिए। तो मेन जो है हमारा, तो ये जड़ों पे बहुत ज़्यादा काम करता है ये। और हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि मेन फोकस जड़ों की है, जड़ों पे ही है। और आप सब जानते हैं कि जड़ ही मेन चीज़ है। अगर जड़ टिक गई तो आपका कोई भी पौधा, किसी भी तरह का पौधा, उसकी आयु बहुत लंबी हो जाती है। तो अभी और मैं आपको इसके बारे आगे जानकारी देता जाऊंगा, इसके बारे में आपको मैं पौधे भी दिखाऊंगा और जो कुछ इन्होंने काम किया है इन चीज़ पे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये मात्र 2 साल का पौधा है अभी। ये अब हमारे पास 2 साल का पौधा आया है, 2 साल का। सिंगल लीडर सिस्टम पे काम कर रहा हूँ मैंने इस पे। सर दोबारा से बोलेंगे आप? ये सर अभी 2 साल का पौधा है, मैंने इसमें सिंगल लीडर सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। मैक्सिमम मैं सिंगल लीडर सिस्टम पे जा रहा हूँ। अब मेरी पावलियाँ भी लग चुकी है, आप ये देख रहे होंगे। ये मेरी 2/4 में कुछ गैप में लगी है, बाकी बीच बीच में अभी कुछ मैंने इस बार भरना है। तो इसमें मैंने पिछली बार कट आउट किए थे ये, उस टाइम कटिंग की थी मैंने इस पर। तो ये उसके बाद इसकी ग्रोथ आई है। अब मैं सर्दी में इसमें कट आउट मारूंगा, तो ये सिंगल लीडर सिस्टम में मैं काम करूँगा। मेरे जितना भी नई प्लांटेशन हो रही है मैं सिंगल लीडर सिस्टम पर ही काम कर रहा हूँ। और ये आपको अब बता सकता हूँ, ये 3 साल का पौधा जिसमें मैंने बाहर की, और क्या बोलते हैं आपकी,
शाखाएं रखी हुई है, तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। 3 साल की पौधे में ये इतना, पर सीडलिंग पे मेरे को काम करने का मज़ा नहीं है। मेरे को चाहे सीडलिंग जो मर्जी हो, पर मेरे को इस पे जो विश्वास हुआ है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सीडलिंग पे आपको ट्रस्ट बहुत कम है, ब्रोल पे काफ़ी ज़्यादा है? हाँ जी सर, ट्रस्ट क्यों नहीं होगा भाई साहब। ट्रस्ट की मैं आपको बात बताऊं, मैंने कम से कम 7 या 8 साल कम से कम 200 से 300 पौधा में, जो कि पौधे के रेट आपको पता है आजकल की डेट में 180 तो नॉर्मल पौधा मिलता है, बाकी तो 250-300 रुपये पौधा है। वो भी मैंने कंटिन्यू 7 से 8 साल इसी बगीचे में यूज़ किया। पहले साल में लगाता था, पूरी मेहनत करता था, और दूसरी साल हाथ में आ जाता था पौधा। 4 साल आपने सीडलिंग इस बगीचे में लगाई है, जो आपकी बिल्कुल भी नहीं चल पाई है। 4 साल नहीं सर, 7 से 8 साल 7 से 8 साल इस बगीचे में मैं आपने 200 सीडलिंग के पौधे लगाए हैं। कंटिन्यूसली भरता रहा। उसमें तो शायद बच्चे होंगे मेरे पास हार्डली, कम से कम 1000 पौधे के करीब मैंने काम किया है 4-5 सालों में। तो उसमें से हार्डली मेरे पास बचा होगा तो 50 या 100 पौधा, जिस पे कि मैं अब आप उसमें भी ब्रोल की अप्रोच ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ, और मैं ब्रोल पे ही उसको भी चला रहा हूँ। ये आपको 3 साल का पौधा, ये भी स्पर पे, ये देखिए स्पर वैरायटी इस पे लगाई गई है आपके सीडलिंग द्वारा। होता तो सर सीडलिंग 3 साल का पौधा मेरा हाथ में आता था। ये भी सीडलिंग है, ये भी क्या बोलते हैं, ब्रोल पे है। इसमें ब्रोल पे काम है। बाकी मैं इसके बाद आपको कुछ जानकारी अप्रोच ग्राफ्टिंग की इसमें बताना चाहूँगा। तो सर अगली जानकारी से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, सिंपल जो इसका शुरुआत करनी है लोगों को, तो वो कब करे, कौन से महीने में लगाना शुरू करे और कैसे करे, और क्या इसका मेन आपका शुरू से रहेगा? आप इसको थोड़ा डिटेल में भी बताएं, कैसे ये लगेगी, कब ये लगेगी, क्या इसमें मेहनत है, इसके कितने बाद साल की आपकी मेहनत है? जैसे ही आपके गड्ढे गुड्ढे हो जाते हैं, जैसे सीडलिंग आप जिस प्रकार से लगाते हो, जैसे सीडलिंग आप जिस प्रकार से आप सीडलिंग पे काम कर रहे हो, उसी प्रकार ब्रोल पे है। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, पर ये सेम सीडलिंग से मिलती जुलती चीज़ है। पर ये इसकी एक खासियत है, बस इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा है, और इसकी रूट्स की रेडिएशन आपकी जो है, ये 4 या 5 सालों में इतनी ग्रो हो जाती है कि भाई हमारे को तने देखने की ज़रूरत नहीं। जो हम 5-6 सालों बाद हम पौधा देखते हैं, कभी कीड़ा लग गया, कभी कुछ लग गया, बट इसमें ये चीज़ें नहीं हैं। अगर लग भी जाएगा, वहाँ से अपनी रूट से फिर छोड़ जाएगा। मेरे पास तो जो भी नर्सरियाँ लगी है, पिछली बार की मेरे को कुछ दिक्कत हो गई थी, मैं कुछ कारण अपने खेत में काम नहीं कर पाया। मैं 6 महीने एक्चुअली हॉस्पिटल में रहा हूँ। मेरे साथ ट्रेस्टी हो गई थी, तो मैंने ये मेरे फादर साहब ने, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये जब्बल से गाड़ी है नर्सरियाँ। मैं इस पौधे के लिए कोई गड्ढा नहीं किया गया था? सीडलिंग होता तो ये शायद इस टाइम सूख जाता है। इसके लिए कोई गड्ढा नहीं किया गया था, सिर्फ झब्बल से मार के इसको लगाया गया था, ये तो आप कहना चाह रहे हैं? मेरे को उस टाइम ट्रस्ट नहीं था कि मेरी ये चलेगी, बट मेरी इसमें से सारी 1000 की करीब पावड़ियाँ लगी है मेरे खेत में उस टाइम। तो 1000 में से मेरी 900 पावड़ियाँ बिल्कुल आराम से चली है, जिसमें कोई उतनी मेहनत नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है। जिसको बोलते हैं ना है कि भाई जंगली पौधा है, तो जंगली पौधे की तरह मतलब ये चीज़ है। तो सर इसको लगाने का वक्त कब है, किस तरह से लगानी है, थोड़ा आप उसके बारे में भी हमें बताएं। सर जैसे आप सीडलिंग पे काम करते हो, सेम उसी रेट पे इस पे भी काम कर सकते हो। ये आपकी हमारी जब सीडलिंग आपकी नर्सरी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, आप जिसे जनवरी में नमी के अनुसार जिस प्रकार आप पौधे लगाते हैं, जिस मौसम जैसे चलता है उस पर अनुसार आप पौधे लगाते हैं। पर इसकी मैं आपको एक खासियत बताऊंगा, जब ये नर्सरी आप कहीं से भी यूज़ करते हो, कहीं से भी आप इस नर्सरी को ले जाते हो, पर ज़्यादा दिन इसको थोड़ा आउट ऑफ मतलब ऐसे नहीं रखना है कि भाई ज़्यादा हवा में नहीं रखना है कि आप इसको जैसे दबा देते हो, इसके ऊपर मिट्टी ढंग से नहीं पड़ती। अगर इस पर थोड़ी सी हवा घुस गई तो ये नर्सरियाँ ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे आपके इस पे इससे गड्ढे कर दिए, सबसे बेहतर ये होगा कि जैसे आप गड्ढे कर रहे हो, सबसे पहले गड्ढे कर दो, उसके बाद इन नर्सरियों को ले जाओ और डायरेक्ट उसमें लगा दो, और रिज़ल्ट आपको बहुत बेहतरीन इसमें आएंगे। मतलब थोड़ी सी जो हमारी शिकायतें हुई है इस पर, वो ये एक कुछ जैसे हम भी 7-1 सालों से इस पर काम कर रहे हैं, तो वो शिकायतें ये थी कि भाई जब बंदा ले गया है, उसकी अपने कारण थोड़ी मती इस पर ख़राब हुई है। मतलब ऐसा कोई चांस नहीं आया आज तक जिससे कि बंदा मेरे से 50 नर्सरियाँ ले गया, उसमें से 20 आधी चली हो आधी नहीं। अगर बंदे की ख़राब हुई है तो मतलब कि 100 में से 20% ख़राब हुई है, वो भी अपनी कमी की वजह, जो बंदे ने टाइम से लगाई नहीं है। और जो बंदे टाइम टू टाइम इस पर काम कर रहे हैं, उनको अच्छा रिजल्ट मिल भी रहा है और अच्छा रिजल्ट चल भी रहा है। ये तो मैं अपनी ज़मीन के बारे में बताऊं, ये तो हमारी जो ज़मीन है ये पथरीली ज़मीन है, आधे फुट के बाद इसमें पत्थर है भाई साहब, तो इस पर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। जहाँ तो आप इसको अच्छी ज़मीन में यूज़ करेंगे, तो अच्छी ज़मीन में मैं आपको इसके रिज़ल्ट बताऊं तो ये 9 या 10 साल में, मैं चैलेंज करता हूँ 9 या 10 साल में आपका फुल सैंपल, जिसको बोलते हैं कि फुल सैंपल में पौधा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद तो मैं आपको बोलूँ शायद इसका तना तो आप ज़िंदगी भर मत ही देखो।
अगर हम इस पे अर्ली वैरायटी यूज़ की जाए तो वो कितने साल में हमारे को सैंपल दे देगी? सैंपल लेने की बात सर वो तो अपने ऊपर डिपेंड होती है। आज की डेट में जो कटिंग पे चला है हमारे सिंटू जी का सिंगल लीडर सिस्टम है, उनने तो अब अच्छे अच्छे काम किए हैं। और भी हमारे 5टा जी वो भी अब सिंगल लीडर पे बता रहे हैं, उस पर भी कई लोग काम कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा गाइडेंस कर रहे हैं लोगों को और बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि मैंने भी उनसे जाना है, मैंने भी उनसे सीखा है। तो उनके कहने के मुताबिक मैं भी इस पर काम करना भी शुरू किया है। मतलब एक छोटा सा काम है मेरा भी। अब मेरे को तो अभी कामयाब होने में पता नहीं कितनी सालें लग जाती है। तो अभी मेरा बगीचा भरना स्टार्ट हुआ है। तो मैं इस पे जब से काम करना शुरू किया है, थोड़ी मती उनसे जो नॉलेज मिली है उसके बावजूद मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो ये आपको मैं बताऊँगा जो हम भी उनकी कुछ 1-2 बार रूबरू हुए हैं उनसे। बाकी हमने उनसे जो यूट्यूब पे वीडियोस आती है उस पर बलबूते हम देख रहे हैं। ये मैंने समर कटिंग की थी सर। इस पे बरोल पे पौधा है, 2 साल का पौधा है। ये आपकी इसमें शाखाएं देख सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसके बाद कटिंग करनी है। अब मैं इसकी फरवरी में कटिंग करूँगा, अभी नहीं। अभी तो इसमें सैप चला है, अभी जल्दी हो जाएगा इस पर। बस ये चीज़ें है सर। बाकी तो आप जैसे मतलब कोई एक्स्ट्रा वो नहीं करना इसमें, सिर्फ मेहनत इसमें 2 साल की। 2 साल बंदे ने मेहनत कर दी है तो तीसरी साल से आप नज़ारे इसके खुद देख लोगे। ये हम आपको सीडलिंग का पौधा अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं जिस पे अप्रोच ग्राफ्टिंग इन्होंने की है। अब इस चीज़ के बारे में मैं इनसे जानना चाहूँगा। एक्चुअली में मुझे खुद को भी अभी क्लियर पता है नहीं कि ये क्या चीज़ है, तो हमें ये भाई थोड़ा क्लियर करेंगे कि है क्या चीज़ ये सर सीडलिंग पे पौधे जो मेरे उस टाइम के लगे थे जब मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सीडलिंग पे पौधे चले थे। इसकी कंडीशन बुरी थी। मैंने इसमें सिंगल लीडर सिस्टम काम किया, मैंने साथ में ब्रोल अप्रोच कर दी इस पर। ये देखिए इसमें ब्रोल 3 साल अप्रोच हुई है, ये अलग से हुई है। 3 साल अप्रोच करके हुए हैं। मेरे पास ऐसे एक ही पौधा नहीं है आज की डेट में। मेरे पास ये 2-2 अप्रोच मैंने कर दी है इस पर। अब मैंने देखिए सर, मैं सोचा कि आपको इसको 2 अप्रोच, एक इस साइड से है, एक इस साइड से है। मैंने मैक्सिमम पौधे में ये कर दिया है ताकि मेरा पौधा आगे के लिए इन फ्यूचर, मतलब यहाँ पे उतनी नमी भी नहीं रहती है और उतना ज़मीन भी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ है सर इस पर। तो इसमें अप्रोच कर दिया जो मेरे फादर साहब ने किया था इस ये काम आज से 3 साल पहले। तो 3 साल की आप अप्रोच देख सकते हो कितनी मोटी हो चुकी है। और इस पर पौधा ये देखो आप, सिंगल लीडर सिस्टम काम कर रहा हूँ। तो इसमें जो हमारी बर्ड्स की इंफॉर्मेशन है कितनी अच्छी है और ऊपर इसकी ग्रोथ वो भी बहुत अच्छी है। सर इसकी जो अप्रोच ग्राफ्टिंग है इसका क्या फ़ायदा रहता है लोगों को? फ़ायदा ये है सर कि भाई जैसे आपका इसमें सीडलिंग पे हमारा बोर्ड लग जाता है, इसकी जड़ें ख़राब हो जाती है। और उसके मतलब कोई पौधा आपको लगे कि भाई ये पौधा हमारा अब बहुत कम चलने वाला है, तो इसमें हम अप्रोच कर देते हैं। अप्रोच जैसे कर दिया तो इसमें पौधा अपने आप कई साल और चल पड़ेगा। अब ब्रोल पे मैं जैसे 3 सालों से अप्रोच किया है तो बहुत अच्छी वो आई है। इससे पहले ये पौधा इतना अच्छा नहीं था, इतनी बर्ड्स की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं थी। जब से मैंने इसमें ये चीज़ें की है तो इसमें बर्ड्स की इंफॉर्मेशन भी अच्छी हो गई है और पौधा भी अच्छी कंडीशन पे है, जो इसको बोल सकते कि एक स्वस्थ पौधा है इस टाइम। यही एक पौधा नहीं है सर, मैं आपको इधर भी दिखाऊंगा। 3-3 साल मेरे को अप्रोच करके होती है। ये मैंने नर्सरी इस पे जबल पे गाड़ के मैंने इस पे नर्सरी लगाई थी और ये भी अप्रोच की गई है। अभी साथ ही है, इसको 2 साल यहाँ पे गाड़ के हुई है। अभी इस साल मैं इसको अप्रोच इसमें कर दूंगा। और मेरे को पौधे के तने देखने में जो सीडलिंग का है मैंने सारा मतलब कि ब्रोल में अटैच कर देना, जो कि ब्रोल के मेरे को अच्छे रिजल्ट आए तो मैं इस पर ही काम करूँगा। सीडलिंग मतलब जो भी पौधा है वो भी ब्रोल पे ही चलेगा मेरा। आप सीडलिंग को भी अटैच करना चाह रहे हैं ब्रोल के साथ? आपका हर जी एक हाँ जी। पौधा सीडलिंग का जो भी है वो ब्रोल के साथ अटैच होता जा रहा है और आपको इसमें कामयाबी मिलती जा रही है। बहुत अच्छी आप है, तो आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। ये मेरी कोई बोलने की बात नहीं है, कोई वो नहीं है कि कोई झूठ है कोई कुछ है। जो मेरे को अच्छे रिजल्ट मिले हैं मैं तो उस पर ही काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, जो अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं हमें उस पर ही काम करना होता है, तभी हमारे लिए इस चीज़ में फ़ायदा होता है। क्योंकि आज की डेट में बहुत से लोग हैं जो पैसे बहुत खर्चते हैं, बहुत महंगी हो चुकी है, पेड़ भी पाल्टियाँ भी, सीडलिंग बनाते हैं नहीं चल पाती है उनके पास। ऐसा नहीं है कि नहीं चलती है, कई जगह नहीं चल पाती है। तो उन लोगों के लिए ज़्यादातर हम चाहते हैं कि उन तक ये पहुँचे और वो यूज़ करें इस चीज़ को और उनको भी फ़ायदा मिले। क्योंकि हमें कुछ लोग, जिनसे पिछली वीडियो शायद बनी थी उस पर भी लोगों के रिव्यूज़ आए हैं, उन्होंने भी कहा था कि आप वीडियोज़ बनाएं, हमें दिखाए, पौधे दिखाए कि क्या चीज़ है उसके बारे में बताया। तो उस रिलेटेड हमने ये वीडियो बनानी चाहिए शुरू की है। हमारी भी ये फर्स्ट वीडियो है, इतना एक्सपीरियंस हमारे को भी अभी है नहीं है।
इस पे तो सर मेरे को इससे पहले इससे आगे थ्रू बात हुई थी कुल्लू आनी दलाश के मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, उनका फ़ोन आया था, थोड़ा मैं उनसे मिला जुला था, तो उन भाई लोगों ने बोला कि हमारे को वीडियो शेयर करो। तो मैं एक ऐसी वीडियो चाह रहा था जो आप लोग चलो आज आए, तो मैं तो उनको ऐसी सिंपल वीडियो व्हाट्सएप पे डालने वाला था कि भाई जी ये है, चलो आप जब आप लोग आज आ गए हैं तो ये वीडियो है, ये उनके भाई लोगों के थ्रू भी पहुंच जाएगी वो चीज़ भी, वो लोग ये इसको वीडियो जो देखना हम चाहें। बना रहे हैं ये स्पेशल दलाश से, यानी से ऊपर दलाश पड़ता है, वहाँ से हमारे भाइयों ने हमें कहा था कि हमें इस पे वीडियोस बना के दीजिए, हम देखना चाहते हैं। उस पर्पज़ से हमने ये वीडियोस बना रहे हैं। हमने आज तक कोई वीडियो इस पे ज़्यादा कुछ काम ऐसी बनाई नहीं है, मीडिया पे हम आए नहीं हैं, पर उनका बहुत डिमांड थी। ये कुल्लू से है सर, आनी से है, आपके मणिकरण हो गए जो भाई लोग फ़ोन कर रहे हैं इधर के, तो मतलब हमारे नावर क्षेत्र कोटखाई क्षेत्र यहाँ के लोगों को तो मैक्सिमम पता चल ही चुका है, पर जो एरिया बचते हैं करसोग वगैरह वहाँ से मैक्सिमम फ़ोन आते रहते कि भाई जी वीडियो डालो। तो मैं तो इस पर ज़्यादा फोकस वीडियो पे नहीं करता हूँ, उतनी ज़्यादा खास मेरे पास नर्सियाँ भी नहीं है। 15 इस बार थोड़ी मेरे पास जो नर्सियाँ हुई है 15-17 हज़ार के करीब है जो मेरे पास बेचने को आएगी, तो इस पे ज़्यादा फोकस मैं करता नहीं हूँ। अपने पास जो भी है मतलब परमानेंट जो 6-7 सालों से हमारे साथ जुड़े हैं वो भाई लोग आते हैं, वो अपनी बुकिंग जैसे करते हैं वो उस हिसाब से नर्सियाँ ले जाते हैं। बाकी इतनी ज़्यादा मेरे पास ना बीज प्रोवाइड हो पाता है, ना इतना बड़ा काम इस पर मैं कर पाता हूँ। तो जितना भी है उतना मतलब आज जो हमारे पास है उसके लिए जब आप लोग वीडियो बना रहे हैं, चलो सब भाई लोगों को पता लगे, जितना भी हो चाहे कहीं से भी बंदे को ब्रोल की नर्सियाँ प्रोवाइड हो। पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस पे 2 साल फोकस करें, और इसकी जो मेन पहचान है ब्रोल की, इसकी तने से ही हो जाती है। और इसकी ब्रोल की एक खासियत मैं आपको फिर से बताता हूँ, जैसे आप जहाँ से भी नर्सरी परचेज कर रहे हो उसको गड्ढे में डायरेक्ट आप लगाएं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। और हो सके तो मौसम के अनुसार थोड़ा देख लें आगे, इसमें थोड़ा 1-2 साल तक मिर्ची का अच्छा ध्यान रखें और इस पर घास ना लगने दें, तो आपको कहने का आपका ये श्योरली। मतलब है आप सीडलिंग ले जाओ, ब्रोल ले जाओ, हाँ जी, तो हाँ आप जी, इस तरह से ले जाओ कि आप पहले घर पे गड्ढे करके रखो, हाँ जी, हाँ जी, गड्ढे उससे करके काम ले करें। करके रखो और आप सीधा ले जाओ और उनको पौधों को डायरेक्ट लगा दो उस पर, बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्ट लगा दो। ऐसा ना करो कि आप घर से ले जाओ फिर दबा के रखो, पानी के बीच रखो, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं फ़ायदा तो होता है ना सर, पर उतना फ़ायदा, उसमें कुछ नर्सियाँ ऐसी होती है ना जो कि पहले जिसको नमी नहीं मिल पाती है वो उस टाइम नमी ले लेती है वहाँ पे अपनी, तो उसके बाद जब वो वहाँ से उठता है उतनी नमी शायद उस टाइम टेम्परेचर जो नमी का होता है जो भी सब चीज़ें होती है वो खेत में नहीं हो पाता है। जैसे आप डायरेक्ट थ्रू लग जाएगा वो चीज़ मिट्टी में अगर घुल मिल जाएगी वहीं से आपको उसके बाद नहीं पड़ना, जैसे मौसम बरसता है तो अपना वो सब कुछ चीज़ें उसमें दे देता है, नमी उसमें हो जाती है, सब कुछ सर्कल उसका बन जाता है और आपका पौधा कहने का अच्छे से मतलब है कि दोनों डेवलप हो तरीक़ों से जाता चलेगी, पर जो आप डायरेक्ट ले जाके डायरेक्ट गड्ढे पहले करके रखेंगे उसी टाइम लगा दो तो है। वो थोड़ा बहुत अच्छी ज़्यादा बात है, बहुत बेटर है। फ़ायदा मिल जाएगा। फ़ायदा और हो सकता है जो मेरा मानना है जो मैंने खुद किया है। तो सर मैं इस खुद पे आज के गड्ढे कोई करके। आपने सैंपल भी लिया है आज तक किसी पौधे पे, किसी वैरायटी पे हाँ जी सर, अपने बगीचे से? मेरे को इस पे सैंपल लेते लेते अब जो मेरे क्या बोलते हैं रॉयल पे है, जो हमारा अपना रॉयल पहले से चला आ रहा है, उसमें हमारे को सैंपल लेते लेते अब 5-6 साल है जो मेरे अपने बगीचे में हो गई है। जो 12 साल के हमारे पास एक्स्ट्रा पौधे नहीं, 8-10 पौधे हैं जो 12 साल के लगे, बाकी तो मेरे पास अभी छोटा है, 4-5 साल का सैंपल है, उस पर ही अभी कामयाब है। ऐसा नहीं है कि उस पर सैंपल नहीं आया, मेरे 3 साल के पौधे पे भी सैंपल आ चुका है, बहुत अच्छी वैरायटी है। अब बाकी आप वैरायटी के अनुसार अपने एलिवेशन के अनुसार इस पर कलमें लगाइए, अपनी वैरायटियाँ इस पर तैयार करिए, और एलिवेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप अपनी एलिवेशन के मुताबिक आप कलमें कहीं से उठा के ला दो और अपने पौधे पे लगा दो। पहले मैं हर भाई लोगों से कहना चाहूँगा कि अपनी एलिवेशन देके उसके अनुसार काम करें। तो सर जो आपकी इसमें अभी फसल आई है, वैरायटी किस तरह की आपको लगी है? मेरे को सर इसमें बहुत अच्छी वैरायटी मिली है, साइज़, कलर, कलर और साइज़, कुछ कलर आप थोड़ा और साइज़ इसमें सर बहुत लंबोतरा सेब आता है जो कि मैंने अभी तक देखा है। और मैं सर ऑर्गेनिक पे ज़्यादा काम करता हूँ, केमिकल पे मेरा काम बहुत कम है। मैं कुछ 1-2 सालों से अपनी खादें तैयार कर रहा हूँ तो उस पर काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, मैं केमिकल बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें सर इस पे, और जो ऑर्गेनिक के रिज़ल्ट हैं मेरे को पहली साल उतने खास नहीं आए, पर दूसरी साल मेरे को बहुत बेटर आए। तो आपका कहना है जो इसमें दाना लगा है वो लंबोतरा दाना जाता है, किन्नौर सेब की तरह, हाँ जी, हाँ जी, किन्नौरी बिल्कुल सेब की लंबोदरा, तरह। बिल्कुल। चलो वो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हम आपको जो दिखाएंगे वो 12 साल का पौधा है एक, वो भी हम आपको दिखाएंगे, फिर उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे।